नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सनसनी मचा दी है और भाजपा में खलबली मच गई है। दरअसल मुरादाबाद में बीती शाम भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नया मुरादाबाद स्थित पार्श्वनाथ प्रतिभा सोसाइटी में बृहस्पतिवार शाम लगभग 6 बजे भाजपा नेता और संभल के असमोली ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी रहे अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके सिर, कंधे और पीठ में 4 गोलियां मारी गईं। अपने दोस्त के साथ सोसाइटी में ही वो सड़क पर टहल रहे थे, जबकि उनका गनर और स्टाफ फ्लैट में मौजूद था। परिजनों ने चुनावी रंजिश को वजह बताते हुए असमोली ब्लॉक प्रमुख के पति और उसके बेटे सहित 4 पर मुकदमा दर्ज कराया है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल के असमोली ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता अनुज चौधरी की निर्मम हत्या से दहशत का माहौल है। उन्हें मुरादाबाद जनपद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। चश्मदीदों ने वारदात के वक्त की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अनुज चौधरी वर्तमान में मुरादाबाद के मझूला इलाके के पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट में रहते थे। लोगों ने बताया कि कल शाम 6 बजे घर के अंदर से आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ पटाखे फूट रहे हैं। शोरगुल बढ़ने के बाद काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे तब तक फरार हो चुके थे। लोगों ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि बाइक पर सवार होकर 3 लोग आए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वारदात में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस फरार लोगों की तलाश कर रही है। अनुज चौधरी ने साल 2021 में संभल के असमोली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। बताया जा रहा है कि तभी से अनुज की कुछ लोगों से रंजिश चली आ रही थी। 25 अगस्त को अनुज चौधरी मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के सामने एक प्रस्ताव लाने वाले थे, जिसकी काफी चर्चा हो रही थी। ये सोसाइटी का नाम है पार्श्वनाथ प्रतिभा, न्यू मुरादाबाद। अच्छा सर, क्या घटना हुई थी यहाँ पे, आपने कोई सुनी? ये लगभग 6 बजे के आसपास की बात है। हम तो अपने फ्लैट में थे और कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे लग रहा है कोई पटाखे वगैरह बज रहे हों। तो जब हम लोग आवाज़ सुन करके जब 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, कई बजे तो कुछ डाउट हुआ कि है क्या। तो हम निकल के बाहर अपने बालकनी में आए जी। तब तक पता चला, देखे तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया। ये कोई जानकारी नहीं कौन मारने वाला कौन था? नहीं, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी कितने लोग थे? पता चला कि बता रहे थे स्प्लेंडर से आए थे, ब्लैक रंग की, और उसमें 3 लोग थे शायद। तो किस टाइम की घटना है सर ये? लगभग 6 बजे के आसपास की है। 6 बजे के आसपास की घटना था। ये अकेले थे, ये कौन? नहीं, ये इनके साथ, जैसे मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौके पे थे वो बता रहे थे कि 3 लोग थे। तो कुछ पता है कि नाम पता था आपको? कुछ इसका जिनकी मृत्यु हुई है नाम पता था? हाँ, उनका नाम अनुज चौधरी है। वो टावर 7 में 402 नंबर फ्लैट में रहते हैं। इसी कॉलोनी में रहते थे? जी, इसी कॉलोनी। वो टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, 2 लोगों के साथ थे। शायद उनका एक साथी जो था उस समय मौके पे थे, वो आपको क्लियर बता सकते हैं कि मतलब वो उन्होंने देखा है मतलब या नहीं, वो क्लियर कर आपको बता पाएंगे। तो हमने जब देखा ही नहीं तो हम कैसे बताएं। जब आपने उन्हें देखा था तो क्या उनकी मौत हो चुकी थी या घायल? देखिए, ऐसा है कि उनके जो साथ के लोग थे, उन्होंने फ़ोन करके जो साथ वाले थे उन्होंने बुलाया है। वो गाड़ी से उनको लाद उठ करके ले गए हैं। अब वो हॉस्पिटल में गए। अब ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि मतलब वो जीवित थे नहीं थे। अब वो तो हॉस्पिटल में जाने के बाद ही की स्थिति क्या है वो डॉक्टर ही बता पाए। तो सर, क्या पुलिस को सूचना आप लोगों ने दी? किसने? हमारे यहाँ एक कॉलोनी में ही तोमर साहब हैं, तो शायद वो भी पुलिस विभाग में ही है, तो उन्होंने ही फ़ोन करके शायद पुलिस को सूचना दी। सर क्या नाम है, शुभ नाम आपको? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सोनकर है। ठीक, थैंक यू सर। देखिए, आज करीब 5:30 से 6 के बीच में एक घटना हुई है थाना मझूला क्षेत्र में, जिसमें एक अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा, बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के द्वारा मझूला थाना क्षेत्र में पार्श्वनाथ जो एक हाउसिंग सोसाइटी है उसमें अंदर गेट के पास में घूमते हुए पीछे से आकर गोली मारी है, जिसमें अभी तक जानकारी मिली कि 315 बोर और 32 की पिस्टल से गोली मारी गई है और वहाँ से खाली जो कारतूस है वो भी बरामद हुए हैं। और उसके बाद में इनको यहाँ पे ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में लाया गया था, जहाँ पे इलाज के दौरान इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और अभी सभी लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और इस घटना की जानकारी की जा रही है। परिजनों से अभी तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया, कुछ लोगों को अज्ञात किया गया है,
जिसमें एक अमित चौधरी नाम के व्यक्ति को नामजद किया गया है और दूसरे एक अनिकेत नाम के व्यक्ति को इसमें नामजद किया गया है। मृतक जो है ये असमौली जो थाना क्षेत्र है, असमौली क्षेत्र के रहने वाले हैं, संभल के, और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है वो भी संभल के ही दोनों लोग रहने वाले हैं। हमारी जो टीमें हैं इसमें, जो हमारी सभी 5 टीमें इसमें गठित की गई है। एक हमारी एसओजी टीम है जो इस पर काम कर रही है, बाकी थाना पाकवाड़ा, थाना मजोला और इसके अलावा सीओ हमारे हाईवे और सीओ सिविल लाइन की टीम है इसमें स्पेसिफिक नेतृत्व में काम कर रही है। मेरे द्वारा भी इस घटना का जो भी अनावरण का शीघ्र प्रयास के लिए सुपरविजन किया जा रहा है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। इसकी पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो आगे की इसमें करवाई जा रही है। मुरादाबाद और संभल से सीनियर संवाददाता चांद के साथ एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार अनुज चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। बताया जा रहा है कि अनुज चौधरी जल्द ही एक अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनुज चौधरी किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए थे, इसीलिए भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं में भी इस वारदात को लेकर रोष है। साथ ही प्रशासन के लिए ये कड़ी चुनौती भी है कि वो जल्द से जल्द इस हत्या का खुलासा कर सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।